बात हो गई उपद्रव की, अब बात राजधानी रांची की करेंगे। प्रेम वाली रांची। अमन का जुम्मा आज संपन्न हुआ। राजधानी रांची में जुम्मे को लेकर सभी अफवाहें और अटकलें खारिज हो गई। अमन पसंदों की राजधानी में सब शांति शांति है। मस्जिदों से जुम्मे की नमाज में अमन चैन की दुआ की गई। सभी समुदाय के लोगों ने मिलकर एक बार फिर उपद्रवियों को बता दिया है कि रांची के दिल में प्यार बसता है, सिर्फ और सिर्फ प्यार। शुक्रवार दूसरा था, ये शुक्रवार दूसरा है। वो जुम्मे का दिन दूसरा था, ये जुम्मे का दिन दूसरा है। ये तस्वीरें दोनों दिनों में फर्क को बताने के लिए काफी है। 10 जून को जहां नमाज के बाद बवाल हुआ था, उपद्रव हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, लाठीचार्ज और गोलियां भी चली थी, लेकिन आज का दिन शांति और सद्भाव का रहा। नमाज में अमन चैन की दुआ की गई, शांति और सद्भाव की बातें कही गई। सभी समुदाय के लोगों ने मिलकर एक बार फिर राजधानी में अमन और शांति बहाल करने का संकल्प लिया। अमन और चैन के साथ इबादत की गई और शांति कायम करने के संकल्प के साथ सभी अपने घर चले गए। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि रांची के लोगों की चाहत आखिर क्या है। रांची के लोग अमन पसंद है, शांति चाहते हैं। जुमे के दिन मैंने अपनी पूरी तकरीर में कुरान की मुख्तलिफ आयतों और हदीस का हवाला देकर के कहा है कि इस्लाम शांति, अमन और भाईचारगी का दर्स देता है। समाज में कभी कभी बदअमनी और बेचैनी फैलती है या कोई उपद्रव हो जाता है तो अफवाह से होता है। बिल्कुल पीसफुली माहौल में जुमे की नमाज अदा करके लोग अपने अपने घरों को चले गए और किसी तरह की कोई बात नहीं है। बिल्कुल अमन व अमान कायम है और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी कायम रहेगा। 10 तारीख को जो घटना घटी वो हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। नौजवान लड़के लिखे कोई रहबर नहीं था। आज पूरे सामाजिक लोग, समाज के जो नेतृत्व करता है और जो हमारे आलिम हैं, उन लोगों ने तमाम मस्जिदों से ये अपील जारी की और आप देखिए कि पूरा शहर अमन व अमान के साथ है और निश्चित तौर पर पूरा शहर अमन व अमान रहेगा। हम लोग सारे लोग तो एकता और भाईचारे कर, आज देखिए कि महावीर चौक, महावीर मंडल के लोग भी यहाँ आए और उन्होंने भी आपसी संदेश, भाईचारे का संदेश दिया। हम लोग सारे लोग आपसी भाईचारा के साथ यहाँ रहते आए हैं और निश्चित तौर पर आपसी भाईचारा से के साथ रहेंगे। 10 जून की घटना से प्रशासन ने भी सबक लिया, लिहाजा इस जुम्मे पर किसी भी अनहोनी से निपटने की पूरी तैयारी थी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात थे। रैब के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी समेत तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अलर्ट नजर आए। मेन रोड में आंसू गैस से लेकर ब्रज वाहन तक तैनात थे, लेकिन सभी समुदाय के प्रबुद्ध लोग शांति के दूत बनकर सामने आए, जिससे सभी अफवाहों की हवा निकल गई। सिविल सोसाइटी के लोगों का भरपूर सहयोग लिया गया। सिविल सोसाइटी में भी विभिन्न प्रकार के संगठनों जैसे मुस्लिम समुदाय के जो संगठन हैं, सामाजिक संगठन और बाकी जो भी सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया गया है और प्रशासनिक तैयारी भी मुकम्मल रखी गई। लोगों से संवाद स्थापित किया गया और उसका परिणाम है कि आज सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। राजधानी में अमन की दुआ के साथ नमाज अदा की गई। उम्मीद है कि अमन की दुआ कबूल होगी और अब फिर कभी कोई उपद्रव रांची को अशांत नहीं कर सकेगा, माहौल नहीं बिगाड़ सकेगा। अब फिर कभी कोई नापाक साजिश कामयाब नहीं होगी और अमन पसंद लोगों की राजधानी शांत रहेगी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश, दीपक, इमरान और अंजनी की रिपोर्ट। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि 10 जून जुम्मे वाला दिन था और उस दिन रांची के क्या कुछ हालात थे और बहुत तेजी से वो हालात बदले। प्रशासन की तैयारी मुकम्मल थी। प्रशासन ने बहुत बड़े तरीके से काम किया है चीज़ों को संभालने के लिए और उतनी ही अच्छे तरीके से अमन पसंद लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया है। और आज जुम्मे का दिन है और किस तरह से रांची के हालात बदले हैं। लोग नमाज पढ़ने मस्जिदों में पहुंचे और वहां से सीधे निकलकर अपने अपने घरों की ओर उन्होंने अपना रुख किया और हर ओर शांति, कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी खबर नहीं आई। तो इससे पहले अफवाहों का बाजार गर्म था। जुम्मे की नमाज संपन्न होने के साथ उन तमाम अफवाहों की हवा निकल गई। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, अमन पसंद रांची और अमन पसंद रांची वासियों ने आज बता दिया है कि जो भी लोग हैं जो साजिश रचते हैं डिस्टर्ब करने के लिए रांची को, झारखंड को डिस्टर्ब करने के लिए, वो अपने साजिश में कामयाब नहीं होंगे।
आरिफ, जिस तरह से दो तस्वीरें हमने दिखा करके जो कोशिश की है कि राजधानी में जो अमन पसंद लोग हैं, जो भाईचारगी यहाँ पे दिखाई देती है, ये देश के लिए मिसाल है। क्योंकि कई बार राजधानी में इस तरह की चीजें हुई हैं और वो घटनाएं जो हैं विदिन कुछ घंटों में ही शांत हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, ये ऐसे हैं जो अमन पसंद है और आपसी भाईचारगी की मिसाल पेश करना जानते हैं। आज जब जुमे की नमाज थी तो सभी समुदाय के लोग जहां मस्जिदों के बाहर मुस्तैद थे, लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और जो नमाजी मस्जिदों से बाहर निकल रहे थे वो उसे पहले ही मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया था। राजधानी रांची के तमाम मस्जिदों से ऐलान की गई कि वो तो अपने एक घर के पास वाली मस्जिद में ही पहले नमाज अदा करें। अगर नमाज पढ़ भी रहे हैं कहीं दूसरे मस्जिद में तो वहां से निकल करके वो अपने सीधे घर की तरफ चले जाए। सड़कों पर किसी भी तरह का मजमा लगाना, अड्डेबाजी करना या फिर तफरी करना जो है वो दिखाई नहीं दे। आलम यह हुआ कि लोगों ने इमाम, अपने मौलाना, धार्मिक गुरुओं, अपने अभिभावकों की बातें सुनी और आज तस्वीर जो थी, पहले 10 जून की जो तस्वीर थी और आज की जो तस्वीर थी, दोनों ही तस्वीरें अलग थी। 10 जून की तस्वीर जो बदली उसमें बहुत पीछे हम नहीं जाएंगे, लेकिन उस भीड़ में वैसे कोई व्यक्ति, वैसे कोई सामाजिक लोग, वैसे कोई सांस्कृतिक लोग, वैसे भाईचारगी में शामिल रहने वाले लोग शामिल नहीं हो पाए थे। शायद यही वजह था कि वो भीड़ जो थी अनकंट्रोल थी, उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन आज जब अमन पसंद की बात होने लगी तो पिछले 72 घंटों से रांची एसएसपी, रांची डीसी ने समाज के तमाम वर्गों से लगातार बातचीत की। यहाँ तक बातचीत के दौरान जो है कई दौर की बातचीत जब की गई तो मस्जिद के इमामों को जोड़ा, इमामों से जो है, इमाम से जो है वो कई दौर की बातचीत हुई तो उनसे संदेश छोड़वाया गया। संदेश मोहल्ले और टोलों में बताया गया कि किस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद उसे बिहेवियर करना है। किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट, कोई जुलूस जो है वो शहर में नहीं निकाले जा रहे हैं। ये बातें जो है वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक बताए गए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्गों को बताया गया कि किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात कि अफवाहों में ध्यान नहीं देने की बात की गई। पहली जो जुलूस निकली थी वो अफवाहों पर आधारित जुलूस थी, जो कि अफवाहों पर और सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड के आधार पर बड़ी संख्या में जो सड़कों पर जो लोग पहुंच गए थे। लेकिन आज जो तस्वीर दिखी वो उस चीज को देखी जो पारंपरिक तरीके से लोग बताते हैं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। जो बातें तय होंगी उसे सारे समाज में, सारे लोगों के बीच में होगी और सारे लोगों को ये सारी जानकारियां होगी। तो सारे लोगों को ये जानकारियां दे दी गई थी कि आज शुक्रवार का दिन है, एक तो किसी भी तरह की विरोध प्रदर्शन कहीं पर भी नहीं है, लोग आपसी भाईचारगी और अमन के रास्ते चलेंगे, किसी भी तरह का उपद्रव और भीड़ या जुलूस में शामिल नहीं होंगे और साथ ही लोग नमाज पढ़ करके अपने घरों की तरफ जाएंगे। तो राजधानी की एक खासियत है कि जब भी इस तरह की माहौल सामने आए हैं, सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। चाहे किसी भी इलाके में इस तरह की घटना हुई है, उसके बाद लोगों की भाईचारगी जो है वो बढ़ी है और ऐसे में उनकी भाईचारगी बढ़ने के बाद जो है तस्वीरें बदली है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द राजधानी वासियों को जो धारा 144 लगी हुई है, निषेधाज्ञा लगी हुई है, उनसे राहत मिलेगी। क्योंकि रांची उपायुक्त, रांची पुलिस लगातार चीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है, स्थिति को जिस तरह से जो नॉर्मल कंडीशन हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि शनिवार रविवार के आसपास में जो दुकानदारों को 12 से 5 बजे तक की जो छूट दी गई थी खोलने की, उसे आगे बढ़ा करके देर रात या फिर अंतिम जो नॉर्मल समय सीमा होता है वो सारी चीजें कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल हर एक चीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस तरह की चीजें जब भी शांत होते हैं तो कुछ उपद्रवी और कुछ असामाजिक तत्व जो नहीं चाहते हैं कि अमन चैन और भाईचारगी बनी रहे, वो गली मोहल्ले और टोलों में जो है विवाद खड़े कर सकते हैं। लगातार इनकी निगरानी रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर खास करके पैनी नजर रखी जा रही है। वैसे इमरान और अपने दर्शकों को, रांची वासियों को, झारखंड वासियों को मैं अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं कि 10 जून को राजधानी रांची की सड़कों पर जो ईंट पत्थर देखने को मिले थे, आप कल्पना कीजिए कि अगर उसे उठाकर आपसी भाईचारे और प्रेम की अगर दीवार हम खड़ी करते हैं तो उसे कोई भी भेद नहीं पाएगा। इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत शुक्रिया इमरान आपका, तमाम जानकारियों के लिए आप महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे। आपका बेहद शुक्रिया इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।